जय हिंद सभी साथियों को मैं के सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार ओपी सिंह एकेडमी में। बताएंगे सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं सभी लोग मस्त एंड जबरदस्त होंगे और सभी की तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसे सभी आप जानते हैं यूपी देखो यूपी पीएससी और जेल वार्डर की वैकेंसी आपकी आने वाली है। 1 से 2 मंथ के अंदर आपकी वैकेंसी आ जाएगी और सभी को पता है इसमें जेल वार्डर हो या यूपी पीएससी हो या यूपी पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम उसमें यूपी जीके की अपनी एक अलग महत्वता रहती है। तो सभी इसीलिए अपनी क्लास कौन सा है, तीसरा क्लास है आज यूपी जीके का। करेंगे फटाफट से पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था। बताएंगे फटाफट से किस जिले में हुआ था भाई। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, ध्यान रखना कितने पूछा, 23वें तीर्थकार। कभी कभी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली पूछ लेता है कि 23वें तीर्थ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। तो 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। क्या पूछा है कि उनका जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था। उनका जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी जिले में। किस जिले में हुआ था? उनका जन्म हुआ था वाराणसी जिले में। अगर मैं उनके पिता के नाम की बात करूं तो पिता का नाम था उनका अश्वसेन। क्या नाम था इनके पिता का नाम? पिता का नाम क्या था इनके पिता का नाम था अश्वसेन। इनके पिता का नाम था अश्वसेन और ये कहाँ के हैं? वाराणसी, काशी। कहाँ पर? काशी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी में। कहाँ के निवासी थे? काशी के निवासी से। अच्छा मुझे बताओ जरा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? फटाफट से बताएंगे भी जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कमेंट में बता के जाएंगे भी जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे? ऋषभवेद थे। कौन थे? ऋषभवेद। कौन थे भाई? ऋषभवेद थे। क्या हो जाएंगे? ऋषभवेद थे। कौन थे? ऋषभवेद थे। संस्थापक कौन थे इसके? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभवेद। क्या हो जाएगा? ऋषभवेद हो जाएगा। अच्छा जैन धर्म के 4 व्रत और थे, फटाफट से बताएंगे कौन कौन से थे भाई। और यही कौन थे जब संस्थापक ये, तो यही प्रथम जैन तीर्थकार थे। कौन थे? प्रथम प्रथम जैन तीर्थकार। कौन थे? प्रथम जैन तीर्थकार भी यही थे। प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे? ऋषभवेदी प्रथम जैन तीर्थकार थे। क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी होगा इसका एकदम सही आंसर। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताएंगे जरा भी क्या होगा सही आंसर। 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ किस अवध नवाब ने मीर कासिम और मुगल सम्राट का साथ दिया। मुगल सम्राट मीर कासिम का साथ दिया। बताएंगे जरा भी कौन था? सादत खां था, सफत रंगज था, वाजिद अली शाह था या सिराजुद्दौला था। फटाफट से बताएंगे भी कौन था। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका सुजाउद्दौला। क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका सुजाउद्दौला। कब से कब तक रहा था ये? 1754 से 1775 तक। कब तक? 1754 से 1775 तक। 1754 से 1775 तक। अब जब 1754 से 1775 तक इसने शासन किया था तो 1764 में क्या क्यों आ जाएगा? सिराजुद्दौला आ जाएगा। इसी ने इनका साथ दिया था। क्या होगा? डी ऑप्शन बनेगा इसका बिल्कुल सही जवाब। करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताएंगे सही आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। क्या बताएंगे जरा? मेरठ बनाता है क्या? फटाफट से बताएं, मेरठ बनाता है क्या?
बताएंगे जरा। अब देखो हरियाणा ऑप्शन में दिया तो सब जानते हैं, सहारनपुर से हरियाणा लगता है, सहारनपुर से हरियाणा लगता है। कितने राज्यों के साथ बनाता है? ये 3 राज्यों के साथ बनाता है। कौन कौन सा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एचपी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे भी। उत्तराखंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? हरियाणा। उत्तराखंड हो जाएगा और हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा के साथ, किसके साथ? हरियाणा के साथ। सबसे ज्यादा जो लगाता है वो लगता है सोनभद्र। कौन लगाता है? वो लगाता है सोनभद्र। 4 राज्यों के साथ लगाता है, 4 राज्यों के साथ लगाता है। और सबसे ज्यादा सीमा भी यही लगाता है, 4 राज्यों के साथ। किस किस के साथ लगाता है? बिहार के, झारखंड के, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। किस किस के साथ लगाता है? बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है सोनभद्र। सबसे ज्यादा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा भी सीमा सोनभद्र ही लगाता है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो वो हो जाएगा सोनभद्र। 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सहारनपुर करता है 3 के साथ में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के साथ में। सही आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा सही आंसर। बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए बताएंगे अभी, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राकड़ मृदा लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो कि सामान्यतः पर्वतीय या पठारी ढालों पर पाई जाती है। इस मृदा में तिल, खरीफ और चने रबी की खेती की जाती है। बताएंगे जरा भी क्या होगा इसका एकदम सही जवाब। जो राकड़ मृदा है दानेदार मृदा है जो कि सामान्यतः पर्वतीय या पठारी ढालों पर पाई जाती है। ये बताएंगे क्या ये राकड़ मृदा जो है क्या ये पर्वतीय या पठारी ढालों पर पाई जाती है? बताएंगे भाई क्या होगा आंसर इसका सही जवाब भाई। इस मृदा में तिल, खरीफ और चने की खेती की जाती है। अब देखो तुम्हें भी पता है जहां पर चने की खेती कहां पर होती है? ढलानदार क्षेत्र पर। कहां पर? ढलानदार क्षेत्र पर। जो पर्वतीय पठार होते हैं, जो ढलान वाले खेत होते हैं, वहीं पर क्या होती है? चने की खेती होती है। और वहीं पर तिल की खेती भी की जाती है, जिसमें कि पानी एकदम इकट्ठा न हो। जहां पर पानी इकट्ठा न हो क्या होगा? एक और वह दोनों, ये दोनों ही सही है, दोनों ही इसके एकदम सही आंसर हो जाएंगे। जो राकड़ मृदा है वो पर्वतीय पठारी ढालों पर पाई जाती है। सही बात है। कहां पाई जाती है? पर्वतीय पठारों पर पाई जाती है। इस मृदा में तिल, खरीफ और चने की रबी की खेती की जाती है। बिल्कुल, जो ढलानदार वो होते हैं हमारे पर्वतीय पठार होते हैं, ढलानदार जो हम खेती करते हैं अपनी, उसी में क्या आती है? चने की खेती भी आती है। और जो पहाड़ों पर की जाती है वो चने की खेती, उसी को बोलते हैं पर्वतीय पठार खेती। तो क्या होगा? जो चने की खेती की जाती है वो हमारी पहाड़ों पर की जाती है, जहां पर ढलान बनाकर की जाए, जिसमें पानी इकट्ठा न हो। अगर पानी इकट्ठा होगा उसमें तो क्या हो जाएगा? वहां पर पेड़ पौधे गलने लग जाएंगे। जो चने का पौधा होगा वो गलने लग जाएगा, उस पर चने नहीं आएंगे। अगर मैं बात करूं अरावली मृदा की, अरावली मृदा कहां पर पाई जाती है? तो यह आगरा के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। आगरा जिले के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है अरावली मृदा। आगरा जिले के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। आगरा जिले के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर मैं भाट मृदा की बात करूं, अगर मैं भाट मृदा की बात करूं तो ये बताएंगे फटाफट से, भाट मृदा जो है ये कहां पर पाई जाती है? तो यह मृदा जो है ये कुशीनगर जनपद में पाई जाती है। भाट मृदा कहां पर पाई जाती है? ये कुशीनगर जनपद में पाई जाती है। कुशीनगर जनपद में पाई जाती है। कुशीनगर जनपद में पाई जाती है। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अरावली मृदा की बात करूं तो आगरा के कुछ
क्षेत्रों में पाई जाती है। और भाट मृदा की अगर हम बात करें तो ये कुशीनगर जनपद में पाई जाती है भाट मृदा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब भाई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहभागी वन प्रबंध एवं निर्धारणता उन्मूलन योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? बताएंगे भी अमेरिका होगा, जापान होगा, रूस होगा या ब्रिटेन होगा। तो किसके सहयोग से चलाई जा रही है बताएंगे जरा। तो किसके सहयोग से चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है जापान के सहयोग से। किसके? जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। और कब से चलाई जा रही है? 2010 से। कब से? 2010 से ये संस्था चालू है। तो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई? बताएंगे जरा फटाफट से भी। बताएंगे जरा कब से की गई? तो कब से की जा रही है? 1956 से। कब से भाई? किस वर्ष की गई? 1956 से की गई। उत्तर प्रदेश में वनों को जो उत्तर प्रदेश में वनों को 1935 में राजकीय 1935 में राजकीय संपत्ति का दर्जा दिया गया था। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में वनों को 1935 में राजकीय संपत्ति का दर्जा दिया गया। राजकीय संपत्ति का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1935 में राजकीय संपत्ति का दर्जा दिया गया। क्या होगा? सही जवाब होगा बी ऑप्शन। आ जाएंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए करेंगे फटाफट से भी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट से बताएंगे भी किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। किसके? गंगा नदी के किनारे स्थित है। अच्छा मुझे फटाफट से बताएंगे भी जरा, फटाफट से बताएंगे मुझे यमुना नदी के आसपास लगने वाले जो यमुना नदी जहां पर होके बहती है, जो इसके किनारे पर शहर हैं, वो कौन कौन से शहर हो जाएंगे? जैसे आगरा हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे बसा है। कभी कभी पूछ लेता है ये क्वेश्चन, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। चलिए क्या होगा? ए ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब। बताएंगे फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। देखो जो इसका आंसर कर देगा बहुत ही अच्छा है भाई, जो इसका आंसर कर देगा भाई। बताएंगे जरा कब की गई? तो कब की गई थी? 1989 में की गई थी। कब की गई थी? 1989 में की गई थी। और कहां पर की गई थी? लखनऊ। कहां पर की गई थी? लखनऊ में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई? 1989 में की गई। कहां पर की गई? लखनऊ में की गई। अगर मैं बात करूं गन्ना अनुसंधान की, बताओ जरा, अगर मैं बात करूं गन्ना अनुसंधान, फटाफट से बताएंगे कहां पर है अभी गन्ना अनुसंधान, कहां पर है? गन्ना अनुसंधान कहां पर है बताएंगे जरा भाई। तो क्या हो जाएगा? शाहजहांपुर। कहां पर है? शाहजहांपुर में। अच्छा मुझे बताओ विष अनुसंधान कहां पर है? विष अनुसंधान, विष अनुसंधान कई बार पूछा है, कहां पर है? लखनऊ। कहां पर है? विष अनुसंधान कहां पर है? लखनऊ में। सबसे ज्यादा पूछा हुआ कई मतलब काफी बार एग्जाम में आया। विष अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लखनऊ में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान की कब की गई स्थापना? 1989 में। कहां पर है? लखनऊ में। आएंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर और करेंगे सही आंसर क्या होगा। हरदुआंगस ताप विद्युत गृह का पुनरुद्धार किसके सहयोग से किया गया?
हरदुआंगज ताप विद्युत गृह का पुनरुद्धार किसके सहयोग से किया गया? फटाफट से बताएंगे भी किसके सहयोग से किया गया है? बताएंगे जरा किसके सहयोग से किया गया है? अगर मैं बात करूं किसके सहयोग से, तो ये रूस के सहयोग से किया गया है। ये क्या है? राज्य का सबसे पुराना है ताप विद्युत गृह। क्या? राज्य का सबसे पुराना, सबसे पुराना, सबसे पुराना है। कब बना था? 1942 में। कब बना था भाई? 1942 में। कब बना था? 1942 में। अच्छा, इसका पुनरुद्धार जो किया गया था, कब किया गया था? पुनरुद्धार किया गया था 1967 में। कब किया गया था? 1967 में। राज्य का सबसे पुराना है, रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से किया गया था। किसके? रूस के सहयोग से किया गया था। आएंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर और करेंगे सही आंसर क्या होगा। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, बताएंगे जरा भी कौन कौन से हो जाएंगे जहां पर चमड़े की वस्तु बनती है, कौन कौन प्रसिद्ध हो जाएंगे? सबको पता है, सभी को पता होगा। चमड़ा कहां का? कानपुर हो जाएगा। अब देखो कानपुर और ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? आगरा और कानपुर। क्या हो जाएगा? आगरा और कानपुर हो जाएगा। चमड़े की वस्तु के लिए जो प्रसिद्ध जिले हैं वो कौन कौन से हैं? आगरा और कानपुर एकदम सही जवाब है। लेदर की बात करूं मैं, लेदर की बात करूं तो लेदर किसके लिए? आगरा। लेदर कहां पर हो जाएगा? आगरा का हो जाएगा। मुरादाबाद सभी जानते हैं, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद पीतल नगरी, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से। डी ऑप्शन बनेगा इसका एकदम सही जवाब। आएंगे फटाफट से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है इसका एकदम सही जवाब भाई।
चलिए ठीक है, भी करेंगे फटाफट से। क्या होगा इसका सही जवाब? भी देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो नीचे दी गई सूची है। फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? फटाफट से बताएंगे भी। फिरोजाबाद की बात करूं मैं तो फिरोजाबाद जाना जाता है कांच की चूड़ियों के लिए। ध्यान रखना, फिरोजाबाद जाना जाता है किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद को किस लिए? कांच की चूड़ियां, जो शीशे का काम होता है, शीशे के लिए भी फिरोजाबाद जाना जाता है। कानपुर जाना जाता है चमड़े के काम के लिए। कानपुर किसके लिए? चमड़े के लिए जाना जाता है। अब बताओ जरा, नजीमाबाद और सहारनपुर, तो सहारनपुर में क्या बनता है? कागज की लुगदी बनती है। सहारनपुर किसके लिए जाना जाता है? सहारनपुर जाना जाता है कागज के लिए। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है? सहारनपुर जाना जाता है कागज के लिए। नजीमाबाद बचा, क्या हो जाएगा? नजीमाबाद हो जाएगा प्लाईवुड। किसके लिए? नजीमाबाद जाना जाता है प्लाईवुड के लिए। देख एक बार देख लेंगे आप सभी ने सही लगाया है क्या? देख लेंगे सभी ने सही लगाया है क्या? क्या हो जाएगा? देखो, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, कानपुर चमड़े के सामान के लिए, नजीमाबाद फ्लाईवुड के लिए जाना जाता है, और सहारनपुर जाना जाता है कागज की लुगदी या कागज के लिए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा कागज जो बनता है वो सहारनपुर में ही बनता है। और सहारनपुर एक चीज के लिए और जाना जाता है, सिगरेट के लिए। सिगरेट के लिए भी सहारनपुर को जाना जाता है। किसके लिए? सिगरेट के लिए भी सहारनपुर को जाना जाता है। फिरोजाबाद, इसी को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी। चलिए आ जाएंगे फटाफट से, नेक्स्ट करेंगे भी। सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। फटाफट से बताएंगे भी। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख उद्योग केंद्र है जिसको बोला जाता है सुरमा नगरी केंद्र, जिसे सुरमा नगरी भी बोला जाता है। बताएंगे जरा भी। दिया सलाई उद्योग किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बरेली को। मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा भी। किसके लिए? बरेली को जाना जाता है। किस और देखो किसके लिए? भाई देखो, दिया सलाई के लिए बरेली को जाना जाता है, और एक सुरमा नगरी। सुरमा नगरी तुमने सुना होगा, बरेली का झुमका। बरेली का झुमका बहुत मशहूर है। ठीक है, तो झुमके के लिए भी बरेली को जाना जाता है। बरेली को झुमके के लिए भी जाना जाता है। मुरादाबाद पीतल नगरी, मुरादाबाद को पीतल नगरी। सहारनपुर को कागज के लिए, कागज और सिगरेट के लिए। ठीक है, बता देंगे मिर्जापुर को किस लिए जाना जाता है? मिर्जापुर को बता देंगे भी किस लिए जाना जाता है। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका एकदम सही जवाब। पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण गलियारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एक दूसरे को काटती है? बताएंगे जरा भाई। जनपद के एक दूसरे को काटती है। पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण गलियारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एक दूसरे को काटती है? तो किस जनपद को काटती है? उसे वो काटती है झांसी को। किसको? वो काटती है झांसी को। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? NH, क्या हो जाएगा? NH 552। कौन सा? NH 552। कौन सा हो जाएगा? NH 552 हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 4 km। कितनी लंबाई है उसकी? 4 किलोमीटर। कितनी? 4 km। 4 km। ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। कौन सा? ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे है उत्तर प्रदेश का। चलिए क्या होगा? सी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही आंसर भी। आएंगे फटाफट से, करेंगे। ध्यान रखना, एमपीटी वरना को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। अच्छा बताएंगे अभी कब आया था? बताएंगे जरा कब आया था? इसमें कोई सा ऑप्शन तुम्हें मिलेगा नहीं देखने के लिए सही सा। ठीक है, जब तुम्हें सही सा ऑप्शन मिलेगा ही नहीं देखने के लिए तो तुम कैसे करोगे?
चलो चलो बताएंगे फटाफट से। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था तो कब बना था नया राज्य, कब बना था? वो बना था 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को बना था। कितने जिले काटकर बनाया गया था? 13 जिले काटकर बनाया गया था। ये जो नया राज्य बना था उत्तराखंड, 13 जिले काटकर नया राज्य बनाया गया था, वो बना था उत्तराखंड। कौन सा बना था? उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को। मोस्ट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। आएंगे फटाफट से अगले क्वेश्चन पर और करेंगे सही आंसर क्या होगा। बताएंगे अभी जल्दी से आंसर क्या होने वाला है इसका। भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थित है? हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थित है? बताएंगे जरा भाई, कहां पर स्थित है? बताएंगे जरा। तो कहां पर स्थित हो जाएगी? वो होगी प्रयागराज में। कब इसकी स्थापना हुई थी? अगर स्थापना की बात करें, स्थापना हुई थी 1927 में। कब इसकी स्थापना हुई थी? अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो स्थापना हुई थी इसकी 1927 में। अच्छा, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहां पर है? बताएंगे जरा भी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। उर्दू अकादमी कब हुई थी? 1972 में। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है भी? बताएंगे जरा। सबसे कम किस जिले में सबसे कम है? तो किस में हो जाएगी? श्रावस्ती में। किस में हो जाएगी? वो हो जाएगी श्रावस्ती में। सबसे कम किस में है? श्रावस्ती में। कितनी है? 34.8। कितनी है? 34.8। कितनी है भाई? 34.8%। कितनी हो जाएगी? 34.8%। सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सबसे ज्यादा हो जाएगी कानपुर में। कहां पर हो जाएगी? कानपुर नगर में हो जाएगी। कितनी है? 75.1%। कितनी? 75.1%। कितनी हो जाएगी? 75.1% हो जाएगी। सबसे ज्यादा कहां पर है? देखो, कानपुर अलग है और कानपुर नगर अलग है। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, श्रावस्ती। करेंगे फटाफट से। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? बताएंगे जरा। पूरन भगत क्या है? पूरन भगत क्या है? उत्तर प्रदेश की संस्कृति परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, नृत्य वाटिका है, या कुछ नहीं? तो क्या हो जाएगा भाई? पूरन भगत जो है वो क्या? एक लोकगीत है। क्या है? एक लोकगीत है। उत्तर प्रदेश के और बताएंगे भी जरा कौन कौन से हो जाएंगे। जरा रासलीला हो जाएगा, नौटंकी हो जाएगा, राहुला हो जाएगा। सबसे प्रसिद्ध तो नौटंकी पूछा जाता है कि नौटंकी कहां का है? उत्तर प्रदेश का। रासलीला हो जाएगा, राहुला हो जाएगा। ये कहां के? उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम जनजातियां निवास करती हैं? सबसे ज्यादा और सबसे कम जनजातियां निवास करती हैं। बताएंगे जरा भाई। तो क्या हो जाएगा? सबको पता है सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर निवास करती है? सोनभद्र में, और सबसे कम करती है बागपत में। सबसे ज्यादा करती है सोनभद्र में और सबसे कम
बागपत में। बागपत में कुल 14 जनजातियां निवास करती हैं। कितनी है? 14 जनजातियां निवास करती हैं बागपत में। सबसे कम क्या हो जाएगा? बागपत। ए ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब भाई। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। वाराणसी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था बताएंगे जरा भाई, किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने, हरिश्चंद्र ने, रानोजी सिंधिया ने या काशी नरेश ने? जो वाराणसी में स्थित है जो विश्वनाथ मंदिर है, पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? वाराणसी में हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? रानी अहिल्याबाई ने। ए ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब भाई। प्रसिद्ध पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्थल अहिछत्र कहां स्थित है? अहिछत्र कहां स्थित है बताएंगे जरा भाई। अहिछत्र कहां स्थित है? बरेली होगा, रामपुर होगा, बांदा होगा या झांसी हो जाएगा? बताएंगे जरा कहां पर स्थित है। HW में क्वेश्चन है, HW में क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर करके जाएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? अब देखो लास्ट में कमेंट क्या करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तो आप लोग कमेंट करते हो कि क्लास कैसा रहा, अच्छा था, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे सर, अच्छा था या नहीं, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। एक कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा सर आप पहले पढ़ाना सीख लीजिए। बहुत अच्छा मुझे लगा कि चलो उनको शायद नहीं पसंद आ रहा होगा। वैसे मैं बता दूं, यहाँ तो चलो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मुझे यहाँ तो अभी 5 दिन हो गए, मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। 1 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है पढ़ाने का। ध्यान रखिए यहाँ थोड़ा बोर्ड में दिक्कत आती है। जो जहाँ मैं पढ़ा के आ रहा हूँ वहाँ का जो OBS पे मैं पढ़ाता था, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अच्छे से आप तैयारी करेंगे, अच्छे से आप तैयारी करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक रहा हो, ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक रहा हो, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप दूसरे पर जाकर सीधा ब्लेम लगा देंगे कि सर आपसे पढ़ाना नहीं आता, आप अच्छा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि सर क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस था, क्वेश्चन ठीक से नहीं लिखे हुए थे। हम खुद बता रहे हैं जब हम पढ़ रहे थे तो वो क्वेश्चन हम ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन हमको डाउट में लग रहा। हम इधर उधर, हम कल ही बोले थे PDF वालों से कि PDF थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, हमको क्वेश्चन आपके समझ नहीं आ रहे कि आप क्वेश्चन किस तरह से टाइप कर रहे हैं, कोई शब्द इधर है, कोई शब्द उधर है। ठीक है, तो ऐसी बात ना बोला करें कि सर थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप समझ सकते हैं। इसी बोर्ड पे, ऐसे ही बोर्ड पे पढ़ाने का, डिजिटल बोर्ड पे अब से कम 300 से ज़्यादा हम क्लास पढ़ा चुके हैं। 300 कैसे, 300, हाँ 300 प्लस क्लास हम पढ़ा चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं 300 प्लस ही हमारा क्लास है। 301 साल में 365 दिन होते हैं, पर डे क्लास भी पढ़ाया, तो 300 प्लस। मैं बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का ही क्लास कम से कम 100-150 क्लास पढ़ा चुका हूँ। SSC GD का मैं क्लास पढ़ा चुका हूँ 200 से 250 के समथिंग में SSC GD क्लास पढ़ा चुका हूँ। बाकी रहा अलग, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का बता रहा हूँ कि हम करीबन 300 क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस का पढ़ा चुके हैं। तो ध्यान रखना, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत रहा हो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। आज का क्लास बताएंगे जरा कैसा था। ठीक है, सभी लोग कमेंट में इसका आंसर करके जाएंगे भी कहां पर है। चलिए मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा भी सभी लोग।